नमस्कार दोस्तों, सभी केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशनभोगी और भूतपूर्व जवानों का आपके अपने टेक्निकल न्यूज चैनल में स्वागत है। जहां दोस्तों हम लेके आपके लिए एक और लेटेस्ट न्यूज, जहां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाखों केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। इसी वर्ष 2024 में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के अनुसार केंद्र कर्मचारी को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ये खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्र कर्मचारियों को पेंशन की अनिश्चित गारंटी के रूप में हो सकती है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को आखिरी सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में निर्धारित की जाती है और फिर महंगाई भत्ते के साथ साथ उसकी पेंशन भी बढ़ती रहती है। 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की पेंशन के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत कर्मचारियों को सरकार दोनों एक निश्चित राशि एनपीएस फंड में जमा करते हैं और यह फंड मार्केट से जुड़ा है और मार्केट के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारी को पेंशन दी जाती है। बीते साल कई राज्यों की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने भी एनपीएस समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है, जिसके मुताबिक एनपीएस के तहत भी केंद्र कर्मचारी को उनके आखिरी वेतन की एक निश्चित प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार आखिरी वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन राशि के लिए निर्धारित कर सकती है। हालांकि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनके एनपीएस फंड की आखिरी सैलरी की 35 से 40% तक की राशि पेंशन के रूप में देना संभव नहीं होगा। ऐसे में फंड से मिलने वाली राशि और न्यूनतम निर्धारित पेंशन राशि के बीच अंतर होगा, जिसकी भरपाई सरकार अपने खजाने से करेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी 1 लाख है और उसके सरकार किसी सैलरी का 40% निर्धारित करती है, तो उसको 40,000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी, लेकिन एनपीएस फंड की रिटर्न के हिसाब से उसे मासिक 35,000 रुपये ही दी जा सकती है। तो बचे हुए 5,000 रुपये को अपने खजाने से देने पड़ेंगे। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ना का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इससे सरकार को बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ हो सकता है। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से पैसे से मशीन पेंशन दी जाती है, क्योंकि इस पेंशन में उनका कोई आर्थिक योगदान नहीं होता। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारी की पेंशन भी बढ़ती रहती है और इसके साथ ही सरकार खजाने का दबाव बढ़ा सकता है। सूत्रों के अनुसार सरकार अप्रैल से आरंभ होने वाले वित्तीय सचिव में वित्त सचिव की रिपोर्ट पर फैसला ले सकती है। फैसले से विभिन्न स्टेक होल्डर्स को और से विचार विमर्श किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।